Topic 1.2, eligibility or ineligibility of certain persons to become director. कोई कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है जी? राइट, रेडी? चले मैं स्टार्ट करता हूं। आगे आज अब देखो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5, होल टाइम या फुल टाइम डायरेक्टर हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का मतलब बता रहे हैं ये। Babar is senior employee of the company and because of his experience he was appointed as director and is now also involved in board of directors decision making. He would be termed as whole time director or executive. वो एक सीनियर एम्प्लॉई है और अब वो अपॉइंट हो गया, लफ्ज है अपॉइंट। पहले पहले पेज में पढ़ा था, वो शख्स जो डायरेक्टर की सीट या पोजीशन पर बैठा है और फराइज सर अंजाम दे रहा है, उसी को कंपनीज एक्ट डायरेक्टर कहता है। तो बाबर को अपॉइंट किया गया ना बाकायदा, वो बाकायदा उसकी सीट पर उसको बिठाया गया है और इन्वॉल्व भी है, यानी कि सीट भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, फराइज भी अंजाम दे रहा है। तो फिर क्या डायरेक्टर कहलाएगा कानूनी तौर पे? कौन सा? होल टाइम फुल टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो 8 घंटे बैठता है, काम करता है कम से कम 8 घंटे। अब ये आगे मैं कंटिन्यू करूं, जो पहला वाला आई पॉइंट था, अब आगे उसके कंटिन्यू ही हो रहे हैं। टॉपिक वही है कि कौन कौन सा बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता फॉर लिस्टेड कंपनीज। अब ये इस पे अलग सवाल भी आ जाता है। ऊपर टॉपिक कंटिन्यू हो रहे, हम पढ़ रहे थे कौन कौन से लोग। देखो ऐसे करना है, ये जो आय है ना, आय, ये आय के बाद ये वाला पॉइंट आ रहा है। असल में वो आय के सब पार्ट्स थे, इज नॉट अ मेंबर, वो उसके सब पार्ट्स थे। अब आय के बाद ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये अलग पॉइंट है ये। असल में इसको बेशक जी भी कर सकते हो, ए और बी को ब्रैकेट करके आप जी भी कर सकते हो पॉइंट। फॉर लिस्टेड कंपनी, अब लिस्टेड कंपनीज के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स है। फॉर लिस्टेड कंपनीज ओनली अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इफ ही, अगर तो कंपनी लिस्टेड है तो उसमें कोई भी बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता अगर if he has been declared by a court as a defaulter in payment of loan. डिफॉल्टर कौन होता है? जिसने कर्जे की कोई किस वक्त पर अदा ना की हो। लिस्टेड कंपनीज के लिए कोई भी शख्स डायरेक्टर नहीं बन सकता अगर उसको अदालत ने डिफॉल्टर करार दिया हो। तो डिफॉल्टर कौन होता है? जो ड्यू पेमेंट को वक्त पर अदा नहीं करता, या किसी बैंक को या किसी फाइनेंशियल इदारा जो बैंक देने की सहूलत देता हो, उसको उसने वक्त पर पेमेंट ना की हो। आगे आ जाओ, इफ ही इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज। मैंने पहले लफ्ज बोला था एक ब्रोकर का, अब यह ब्रोकरेज को लाइन करो, साथ लिखो होती क्या है ब्रोकरेज। जल्दी करें, स्पीड अप। ब्रोकरेज और ब्रोकरेज हाउस और ब्रोकरेज कंपनी, ये तीनों लफ्ज लिख लो, आगे आएंगे ये। ब्रोकरेज, पर कैसे करो? ब्रोकरेज और ब्रोकर और ब्रोकरेज हाउस या ब्रोकरेज कंपनी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। ये लिखिए लिखिए, जल्दी करें, शाबाश। क्या हम पढ़ रहे हैं? लिस्टेड कंपनीज के लिए कौन सा शख्स डायरेक्टर नहीं बन सकता। नंबर 2 पढ़ रहे हैं, इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज। अब इसका मतलब लिख लो उर्दू में कि ब्रोकर एक शख्स होता है, ब्रोकर एक शख्स होता है, कैसे? शाबाश। ब्रोकर एक शख्स होता है जो कंपनी से लार्ज वॉल्यूम्स में शेयर्स खरीदता है। जल्दी करना है। ब्रोकर एक शख्स होता है जो कंपनीज से लार्ज वॉल्यूम में शेयर्स खरीदता है और फिर उनको आगे रीसेल करता है शेयर होल्डर्स को और अपना कमीशन चार्ज करता है। ब्रोकर एक शख्स होता है जो कंपनी से, ब्रोकर एक शख्स होता है जो कंपनी से लार्ज, पहले लिख चुके हैं। हाँ लिख चुके हैं, जो दोबारा लिख लो। ब्रोकर एक शख्स होता है जो कंपनी से लार्ज वॉल्यूम में शेयर्स परचेज करता है, उसको फिर आगे शेयर होल्डर्स को रीसेल करता है। अगर वो अकेला काम करेगा तो ब्रोकर होगा, या वो ब्रोकर अपनी कंपनी भी बना सकता है। उस कंपनी को हम कहते हैं ब्रोकरेज या ब्रोकरेज हाउस या ब्रोकरेज कंपनी। इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज, या तो खुद वो काम कर रहा हो, और इज अ स्पाउस। स्पाउस किसे कहते हैं भाई? मैरिड पार्टनर को कहते हैं। स्पाउस हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी।
और इज अ स्पाउस ऑफ सच पर्सन। और इज अ स्पॉन्सर मतलब क्या होता है, इससे पैसे दिए उनको इस्तेमाल के। डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ अ कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस, इसका देखो मतलब ये है, अगर आपको लफ्ज ब्रोकर का मतलब समझ आ जाएगा सारा इजी हो जाएगा। ब्रोकर का मेन काम क्या होता है, शेयर्स मंडी से खरीदना, शेयर्स कंपनी से उठाना, कम प्राइस पर उसको आगे रीसेल करना। हम तो टॉपिक पढ़ रहे हैं डायरेक्टर का। क्या एक शख्स जो ब्रोकरेज का काम कर रहा हो, इसका मेन काम क्या होगा, कंपनीज से शेयर्स उठाना और आगे लोगों को बेचना। या अगर वो खुद ब्रोकरेज का काम कर रहा हो, या अगर वो ऐसे बंदे का हस्बैंड या वाइफ हो जो ब्रोकरेज का काम कर रहा हो या कर रही हो, या जिसने पैसों की माली मामलत की हो, या वो किसी कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस में बैठा डायरेक्टर हो, तो ऐसा बंदा भी किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। वो रीजन क्या है इसकी, उसके पास सारी अंदर की मालूमात होंगी भाई। ब्रोकर के पास अंदर की मालूमात होती है कि कंपनी ऊपर जा रही है, डूब रही है, क्या हाल है, उसके दोस्त यार होते हैं अंदर। तो अगर एक ऐसा शख्स जो ब्रोकरेज का काम कर, उसके पास पहले अंदर की मालूमात है और कंपेटिटर्स की भी मालूमात है, और इस कंपनी की बातें वहां भी करता है, तो ऐसा बंदा अगर किसी कंपनी के बोर्ड में आके डायरेक्टर बैठ जाता है और वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है या अवाम के पैसे पड़े हुए हैं, तो हम कहते हैं तो बड़ा खतरनाक बंदा है, इसका काम ही ब्रोकरेज का है। ये तो हमारी कंपनी के शेयर भी उठा लेगा। और अगर ये बंद बैठेगा डायरेक्टर, तो ये तो लोगों से कहेगा इसके शेयर्स ना खरीदो, कंपनी के हालात असल में खराब हैं। ये तो अंदर की बातें बार बताता रहेगा, ऐसा बंदा खतरनाक है। तो अगर आप ये कारोबार कर रहे हैं, तो कारोबार करते हुए आप इस कंपनी के बोर्ड में नहीं बैठ सकते। अगर कंपनी लिस्टेड है, इस पे अलग 2-3 नंबर का सवाल भी आ जाता है। कोई सवाल इस पर? यस, जल्दी। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, सारे सुन लें। अभी तो क्लास आपकी जल्दी है, तो टाइम हो जाता है। अभी ऑफिशियल टाइमिंग्स यहाँ चल रहे हैं 8 से 2, सिर्फ रमज़ान के लिए। ऐसे ही होता है सेशन में, 8 से 2 चल रहे हैं। और अभी ये नया अनाउंसमेंट भी हुआ है, सैटरडे आपका ऑफ होगा, नो क्लासेस ऑन सैटरडेज, राइट? सिर्फ रमज़ान के लिए। जी पूछो। ये वाली टाइमिंग ये रहेगी 11 से 12। ये क्लास ऐसे ही रहेगी, सिर्फ सैटरडेज ऑफ होंगे, सिर्फ फॉर द मंथ ऑफ रमजान। ठीक है, ये ऑफ होंगे। तो अब आप जाहिर बात, जब सैटरडे को ऑफ होंगे फिर संडे भी आगे आ जाएगा, ऐसा ही है ना? हाँ यस सर। तो आप बहुत बोर हो जाएंगे, ऐसा ही है? नो बोर सर, हो नो सर, नो सर ठीक है, खुश हैं सर हम। नहीं बोर होंगे। मैं नहीं चाहता आप बोर हो। नो सर, नहीं सर, हम नहीं बोर होंगे, हम नहीं होंगे सर, नहीं बोर होंगे। तो इंशाल्लाह कोई काम ही ना देंगे आप। बहुत हो जाते हैं, एहसास है। तो इंशाल्लाह विल कीप यू नींद वेरी पूरी कर लेंगे। उसकी पर परेशानी नहीं करनी, ठीक है? तो आपको इतना सारा, हम ढेर सारा काम दे देंगे कि यू विल फील हैप्पी एंड यू विल फील बिजी, तो पता भी नहीं चलेगा कि वीकेंड गुजर जाएगा। इस पर कोई सवाल है, कर लें जल्दी से। सर सेकंड पॉइंट एक दफा दोबारा बता दें। सेकंड पॉइंट दोबारा बता दें। ये कौन बच्चा पूछ रहा है? अभी मैंने कितनी तफसील से बताया है यार, सारा दोबारा बताऊं? किस बच्चे ने अभी ज्वाइन किया? अभी ज्वाइन किया आपने? क्या नाम है इस बच्चे का? शाहजेब, जो मैंने पहले आपने ज्वाइन किया। अभी ज्वाइन किया है? ओ माय गॉड यार, ये काम नहीं करना यार। अभी क्यों आए हो लेट यार? अभी फिर सारा टाइम जाया जाता है इस तरह। मैंने पहले कहा था कि शुरू से ज्वाइन किया हुआ है, अभी आप लेक्चर सुनोगे रिकॉर्डेड, ये ऐसे नहीं होगा। अगर आपने शुरू से ज्वाइन किया हुआ है, बात समझ नहीं आई, आई एम हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चन। अब आप 11 मिनट के बाद आप कैसे सारा पॉइंट दोबारा समझाएं, दैट्स नॉट फेयर। ठीक है शाहजेब, ये अब लेक्चर रिकॉर्ड हुआ हुआ है, आप सुनेंगे कि मैंने क्या मतलब बताया ब्रोकरेज का, ताकि हम आगे पीछे ना जाते रहे। ये सेकंड टाइम आपने ऐसा किया, कल भी आपने ऐसा ही किया था, ये नहीं करना काम। आगे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 6, डिफॉल्टर इन रीपेमेंट ऑफ लोन। डिफॉल्टर का मतलब हमें समझ आ गया, अब आगे पढ़ते हैं एग्जाम्पल। Zafar was recently appointed as a director of HP Limited, ठीक आ गया, a listed company। देखो ये कीवर्ड्स हैं, कंपनी लिस्टेड है, तो फॉरेन टॉपिक ज़हन में आना चाहिए। ठीक है, लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर, उस पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। जब तक टॉपिक ज़हन में नहीं होगा ये परेशान करेगा सवाल। तो ये 5 वर्ड है, लिस्टेड कंपनी का वो डायरेक्टर है। इन मार्च 2018
the board of directors came to know मतलब उनको पता चला that Zafar had been declared a defaulter by the High Court. अपॉइंटमेंट कब हो रही है? रिसेंटली अपॉइंट हुआ है, रिसेंटली मार्च 2018 में ये मालूम हुआ बोर्ड को कि जो जफर उनमें बैठा एक डायरेक्टर है उसको तो जो है ना वो हाई कोर्ट ने डिफॉल्टर करार दिया हुआ है। अब फौरन दिमाग में आएगा अच्छा यानी कि लिस्टेड कंपनीज का लॉ क्या था कि अगर कोई डिफॉल्टर हो तो बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। डिस्कस इज अपॉइंटमेंट, ये सवाल है, इसलिए मैं कहता हूं ये पहला वाला हिस्सा स्टेटमेंट है, ये जो है ना डिस्कस इज अपॉइंटमेंट ये सवाल है, सवाल से पहले स्टेटमेंट आती है। इस स्टेटमेंट को पढ़ के फौरन आपका दिमाग इसको लिंक करे किसी चैप्टर किसी टॉपिक से। जवाब देखो आप, Zafar will become ineligible from being a director only if he had defaulted in repayment of a loan to financial institution, if he has been declared a defaulter for any other reason, ये underline कर दो, for any other reason, और वहां पर लाइन करो in repayment of a loan। तो यहां अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है उसका वो लोन पर डिफॉल्ट हो, उसने कर्जा दिया हो। यहां असल में पिछली बुक में कुछ और भी चीजें उन्होंने हटा दी हैं, सिंपल कर दिया। तो अगर वो शख्स जफर जो है वो डिफॉल्टर है और डिफॉल्ट उसने कर्जे की अमाउंट पर किया है तब वो इनएलिजिबल है। अगर की कोई और वजह है, और वजह क्या हो सकती है, बिजली का बिल था, यूटिलिटी बिल्स थे, उस पर वो उन्होंने हटा दिया है, उन्होंने खाली ये लफ्ज लिखा फॉर एनी अदर रीजन ही वुड स्टिल बी एलिजिबल। ठीक है, अगर कर्जे की रीपेमेंट पर डिफॉल्ट किया है अदालत ने फैसला दिया तब वो इनएलिजिबल है। अगर किसी और वजह पर मैंने लिखवा दिया, फॉर एग्जांपल बिजली का बिल पेंडिंग है, क्रेडिट कार्ड है, तो वो ठीक है। लोन पर है तो फिर गड़बड़ है, फिर उसको अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, वो इनएलिजिबल होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। Example 7, Sajid was recently appointed as a director of SE Limited, a public, अब इसको लाइन करो, देखो अब ये अनलिस्टेड कंपनी आ गई है, ऊपर क्या था लिस्टेड। In July 2020, the board of directors came to know that Mrs. Sajid, उसकी spouse लिखो, spouse हो गया, is engaged in business of brokerage on Pakistan Stock Exchange के नीचे लिखो ब्रैकेट में PSX, ये आ गया, हम देखेंगे वेबसाइट पर। डिस्कस द अपॉइंटमेंट साजिद, क्या साजिद बन सकता है डायरेक्टर? स्टेटमेंट क्या है कि साजिद अपॉइंट हुआ है डायरेक्टर एक अनलिस्टेड कंपनी में, और अनलिस्टेड कंपनी है, और फिर जो है वो 2020 में अपॉइंट हुआ और बाकी बोर्ड को मालूम हुआ कि उस वक्त साजिद साहब की जो स्पाउस हैं वो ब्रोकर का काम कर रही हैं। क्या साजिद बन सकता है डायरेक्टर? अभी भी सर नहीं बन सकता। साजिद नॉट एलिजिबल फॉर द रीजन। ठीक है, अगेन जब टॉपिक जहन में होगा ये सवाल तंग नहीं करते आपको, फौरन लिंक कर लेते हैं। I'll move on, चलें, let's speed up. Ineligibility of bankrupt. If any person being an undischarged insolvent acts as chief executive or a director, he shall be liable to imprisonment for a term not exceeding, इसको सर्कल करो, term ये पूरी लिमिट आई है, term not exceeding 2 years, और फाइन और बोथ का मतलब क्या है यार? इसका उर्दू में ये मतलब बनेगा, अगर एक शख्स जो कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, वो उसके मकरूज है और कर्जे भी उसने अदा नहीं किए, वो किसी कंपनी का सीईओ और डायरेक्टर बन बैठे, बना दिया जाए, तो फिर उसी शख्स को सजा होगी। पहली बात, उस शख्स को ये ओहदा कबूल ही नहीं करना चाहिए। देखो लफ्ज है एक्ट, एक्ट का मतलब क्या होता है कि वो ये क्वेश्चन है। हाँ पूछो सर, ये एग्जांपल 7 तो मुझे सही से समझ नहीं आया, ऊपर लिखा हुआ है खाली लिस्टेड कंपनीज के अंदर ये अप्लाई हो, ये तो पब्लिक अनलिस्टेड है, तो इनएलिजिबल नहीं है ना? नहीं ठहर यार। साजिद इज नॉट एलिजिबल फॉर द रीजन दैट हिज वाइफ, नहीं एलिजिबल आना चाहिए ना, एलिजिबल आना चाहिए। यस सर, इज नॉट इनएलिजिबल लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, नॉट इनएलिजिबल है ना यार, ठीक है ना, नॉट इनएलिजिबल, ठीक हो गया, थैंक यू। समझा आपने? तो कई तरीकों से आप लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट क्या है ये कि देखो एक्ट, इसको लाइन करो, एक्ट को, अगर एक शख्स मिस्टर ए है, उसको पता है भाई, उसको पता है वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, तो बात ही खत्म हो गई यार।
पीछे पीछे रहे वो क्यों आ रहा है? एक बंदे को पता है कि वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, इस बात को वो छुपाए और सीईओ की पोजीशन पर आके बैठ जाए, डायरेक्टर बंद बैठे, पहली बात है जो कंपनी उसको हायर करेगी उसकी भी गलती होगी ना। अगर उस कंपनी से गलती होगी खुद तो बताए ना कि यार मैं एलिजिबल हूं, वो अगर बंद बैठता है तो सजा उसको मिलेगी। व्हाई डिड ही डू इट? सजा कितनी? नॉट एक्चुअली कम, मैक्सिमम 2 साल की या फाइन या दोनों, ये सजा है इसकी। तो हर बंदे को जिम्मेदार होना है, हर बंदे को जिम्मेदारी कबूल करनी है, वो खुद इस चीज से पीछे हट जाए। अगर कंपनी से गलती हो भी जाती सजा उसी को मिलेगी। डन। आगे आ जाओ 1.3 टर्म ऑफ डायरेक्टर्स। टर्म क्या होती है? मुद्दत। At incorporation, the names and number of first directors, इसको ऑनलाइन करो, first directors shall be decided by the subscribers of the memorandum। पहले पढ़ा था कि जो लोग कंपनी का मेमोरेंडम बनाते हैं वही सब्सक्राइबर्स होते हैं, वही तय करते हैं कंपनी के पहले पहले डायरेक्टर्स कौन कौन से होंगे। एंड द स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स शैल बी सबमिटेड अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स। सिंपल है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, इनकॉर्पोरेशन के साथ ही मेमोरेंडम बनेगा, मेमोरेंडम के साथ ही, ये भी दिखाऊंगा आपको सैंपल्स मेमोरेंडम। अब दिमाग में तस्वीर बनाओ, एक A4 पेपर है, A4 पेपर पर मेमोरेंडम की 7 क्लॉज लिखी हुई है, 7 पैराग्राफ्स। 7 पैराग्राफ्स के आखिर में लिखा हुआ है हम सारे लोग अपना अपना नाम लिखो, अपने फादर्स नेम, आईडी कार्ड का नंबर, अपना पोस्टल एड्रेस और आगे लिखो कितने शेयर्स ले रहे हैं। ठीक है? तो जो लोग कंपनी के पहले पहले डायरेक्टर्स बनते हैं उसको हम कहते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स। ये आगे आ रहा है वो कब तक रहते हैं, तो मेमोरेंडम के साथ ही वो नाम सबमिट होंगे। एडिशनल डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स में बी इंक्रीज बाय अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर जनरल मीटिंग। देखो ऐसे होता है, ये आगे आएगा टॉपिक। कम से कम लिमिट होती है, ये आगे लिखा हुआ आएगा अभी है। ठीक है? कम से कम लिमिट होती है लेकिन ज्यादा की लिमिट नहीं होती। ठीक है? कम से कम डायरेक्टर्स की लिमिट होती है लेकिन ज्यादा की लिमिट नहीं होती। बल्कि शायद आया भी है पीछे या नहीं आया, देखो सिंगल मेंबर कंपनी का कम यस सर आया पीछे, आया है ना। हाँ, तो कम से कम की लिमिट होती है, मैक्स की कोई लिमिट नहीं होती, जितने मर्जी याद करें, जितने मर्जी आएंगे क्या कहेंगे हम उनको? एडिशनल। तो भाई जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं वो कब रिटायर होंगे? The first directors shall hold office until the election of directors in the first general meeting। ये जब कंपनी की पहली जनरल मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, इसको लाइन कर दो, पहली एनुअल जनरल मीटिंग तक वो रहते हैं। उसके बाद जो आएंगे उनको हम क्या कहेंगे? ये आगे लफ्ज आ रहा है सब्सिक्वेंट, बाद में आने वाले। एंड इलेक्टेड डायरेक्टर, अब यहां लफ्ज आ रहा है इलेक्टेड, आखिर में समराइज करूंगा। आम तौर पे जो डायरेक्टर होता है वो इलेक्ट ही होके आता है। ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे प्रोसीजर। एन इलेक्टेड डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ, सर्कल करो इसको, 3 years अनलेस ही अर्लियर रिजाइंस और अदरवाइज सीजेस। का मतलब क्या होता है? कि वो अपना ऑफिस पर बैठना बंद कर दे। दो बातें आ रही हैं कि जो डायरेक्टर इलेक्ट होके आएगा वो कितने सालों के लिए आएगा? 3 सालों के लिए आएगा। जो पहला पहला होता है हम उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर्स। ये भी नोट कर लो, जो पहला पहला आता है वो तो इलेक्ट होके नहीं आता ना भी। जब कंपनी नई नई बनती है उसका कौन सा इलेक्शन होता है? इलेक्शन तो होगा जब पहला साल मुकम्मल होगा। पहले पहले लोग जो कंपनी बनाते हैं वो तो खुद ही कंपनी बना रहे हैं ना, वो खुद ही अपने आप को डायरेक्टर्स बना लेते हैं। इलेक्टेड डायरेक्टर्स आएंगे पहली जनरल मीटिंग्स पर, जब उस वक्त इलेक्शन होगा। उस वक्त जब इलेक्शन होगा तो फिर उसके बाद आने वाले क्या कहलाएंगे? सब्सिक्वेंट। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स आते हैं 1 साल के लिए, या ऐसे कहना है फर्स्ट एजीएम तक, और सब्सिक्वेंट आते हैं 3-3 सालों के। हाँ, अगर वो अपनी टर्म पूरी से पहले रिजाइन कर दें या उनका ऑफिस खत्म कर दिया जाए वो अलग बात है, ये भी आगे तफसीलन आएगी चीज। However, the term of office of directors, हाँ जी, पूछो। सर सेम डायरेक्टर्स री-इलेक्ट हो सकते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स? Of course, लाजमी। However, the term of office of directors of a company limited by guarantee, इसके लाइन के साथ लिखो, ये एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन स्टार्ट होगी आगे से, ये एक्सेप्शन है, ये इन पर सवाल आते हैं बड़ी ट्रिकी से। ऊपर हमने क्या पढ़ लिया कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के बाद इलेक्शन होगा और उस पर कौन से आएंगे डायरेक्टर? सब्सिक्वेंट।
अब ये एक्सेप्शन आ रही है। एक्सेप्शन आसान लफ्जों में क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन जिस पे स्टैंडर्ड लॉ अप्लाई नहीं होता। सारी गाड़ियां ट्रैफिक लाइट पे रुकी हुई हैं, रेड लाइट पे, एम्बुलेंस क्यों गुजर जाती है भाई? एक्सेप्शन। एक ऐसी सिचुएशन जिस पे स्टैंडर्ड लॉ अप्लाई नहीं होता। However, the term of office of that is a company limited by guarantee and not having share capital may be a period of less than 3 years as provided. देखो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, उसको हम कहते हैं वो एक यूजुअल कंपनी है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक अनऑर्थोडॉक्स, एक अनयूजुअल कंपनी है। अनयूजुअल कंपनीज का पहले हमने पढ़ा था कि वो अपनी आर्टिकल्स खुद बनाती हैं, जब खुद बनाएंगी तो उनको रजिस्टर भी कराएंगी। तो इस कंपनी के लिए एक और एक्सेप्शन आई है कि ये कंपनीज अगर अपने आर्टिकल्स में लिखें तो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स की टर्म 3 साल से कम कर सकती हैं। याद रखो, इससे हम डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये लॉ है, बन गया। हम यहाँ लॉ पढ़ने आए हैं, लॉ बनाने तो नहीं आए ना। हमने लॉ पढ़ना है, समझना है। तो ये लॉ बन चुका है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को इजाजत दी गई है कि अगर वो चाहें तो अपने आर्टिकल्स के जरिए वो टर्म कम कर सकते हैं। वजह वो अनयूजुअल कंपनी है, उसको रिलैक्सेशन दी गई है। नॉट हैविंग शेयर, इसके ऊपर आवाम का पैसा नहीं पड़ा हुआ, इसलिए उसको इजाजत दी हुई है। ये लेवरेज दिया, ये थोड़ा रूम दिया हुआ है, उसको सहूलत दी गई है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को नहीं दी गई, वहां पैसा पड़ा है, वो लोगों का ट्रस्ट होता है, तो वहां ज्यादा अपना सख्ती होती है। ठीक है, कुछ सवाल यहां तक? सॉरी, पहला लाइन पढ़ते हैं, आखिरी लाइन। द रिटायरिंग डायरेक्टर्स कौन होते हैं? रिटायरिंग वो होती है इनकी टर्म मुकम्मल होने वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल 2 साल 8 महीने हो गए हैं, टर्म मुकम्मल होने वाली होती है। शैल कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर फंक्शंस अंटिल देयर सक्सेसर आर इलेक्टेड। एक डायरेक्टर जो रिटायर होने वाला है वो उस वक्त तक अपनी सीट पर बैठा रहेगा जब तक नया बंदा इलेक्ट होके आके सीट पर बैठ नहीं जाता। ये डन। सर रिपीट कर दें, अगर मेरी वॉइस लैग हो रही थी मेरे इसमें मोबाइल पे। एक रिटायरिंग डायरेक्टर कौन होता है? वो डायरेक्टर जिसकी टर्म मुकम्मल होने वाली होती है, वो उस वक्त तक पोजीशन पर बैठा रहेगा। मतलब बेशक उसकी टर्म पूरी भी हो गई हो, जब तक दूसरा डायरेक्टर इलेक्ट नहीं हो जाता ऑफिशियल। ये बात। चलो मूव ऑन। अब ये अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कई डिटेल्स आएंगी, काफी सारी डिटेल्स आएंगी, तो ध्यान करना जरा। ये प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। जब सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स आएंगे, अभी हमने पढ़ा वो इलेक्ट होके आते हैं। सवाल है सर कैसे इलेक्ट होते हैं, तरीका क्या है? लेट मी रीड। सब हेडिंग्स को छोड़ दो यार जो आ रही है। द एग्जिस्टिंग, अब पहला ये टर्म आ गई है। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है? जो अभी डायरेक्टर्स मौजूद हैं, मतलब जिनकी टर्म पूरी होने वाली है। इस साथ लिखते जो आप सारा, इसमें काफी डिटेल्स हैं। ये द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स जो अभी मौजूद हैं, जिनकी अभी टर्म पूरी होने वाली है, ऑफ अ कंपनी शैल फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जो मौजूदा डायरेक्टर्स हैं जिनकी टर्म पूरी होने वाली है, उनकी जिम्मेदारी है कि अगली टर्म, मतलब 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, अपनी टर्म खत्म होने से पहले एक मेहरबानी करेंगे, वो फेवर करेंगे कि अगली टर्म में वो क्या समझते हैं कंपनी को कितने डायरेक्टर्स चाहिए। शैल फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड इन द जनरल मीटिंग। अब टाइम लिमिट आ रही है, नॉट लेटर देन 35 days बिफोर कन्वीनिंग ऑफ सच मीटिंग। ये पूरी टाइम लिमिट है। ये उस मीटिंग से 35 दिन पहले तक उनको हर सूरत ये फैसला करना है। कंपनी के एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स पर एक जिम्मेदारी आज होती है यार, कि जब जनरल मीटिंग आने वाली हो उससे 35 दिन, बस मैक्स 35 दिन पहले तक उनको ये फैसला करना है अगली टर्म के लिए कंपनी को कितने डायरेक्टर्स जरूरी चाहिए, और वो नंबर बता देंगे, वो नंबर फिक्स हो जाएगा। सच नंबर वंस फिक्स, जब वो नंबर फिक्स हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 8 चाहिए यार, शैल नॉट बी चेंज, उसको वो दोबारा खुद नहीं बदल सकते, एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जनरल मीटिंग। जब डायरेक्टर्स मौजूदा अगला नंबर फिक्स कर देंगे, एक दफा फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल हम बी लॉ वाले, हम सारे मौजूदा डायरेक्टर्स हैं, हमारी टर्म पूरी होने वाली है, हम कहते हैं अगली टर्म के लिए यार बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड को 8 चाहिए यार, एक दफा नंबर फिक्स कर दिया हमने,
फिर बार बार से हम नहीं खेल सकते। अगर दोबारा चेंज करना है तो मेंबरान को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मेंबरान ये नहीं चाहते कि आप बार बार अपनी मनमानी करते रहें। बस फिर दोबारा उनकी इजाजत से आप बदलेंगे ताकि उनको एतमाद में लाएं। क्या दोबारा बदलने की जरूरत इसलिए हमें पड़ी है, ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। The notice of the meeting shall expressly state, जब उस मीटिंग का नोटिस जाएगा, मैंने पहले बताया था, जहां जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती ही मेंबर्स की है, मीटिंग से पहले नोटिस जाता है। नोटिस को आसान लफ्जों में आप क्या कहोगे, इतला दी जाती है सारों को। और आपने पीसी में पढ़ा होगा, नोटिस में क्या लिखा जाता है भाई, बताओ भाई, नोटिस में क्या लिखा होता है? एजेंडा सर। एजेंडा। और एजेंडा क्या होता है, लिखो, मैटर्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। जब भी कंपनी की मीटिंग होने वाली होगी, मीटिंग से पहले उसका नोटिस दिया जाएगा, किसको, मेंबर्स को। उस मीटिंग में उस नोटिस में क्या लिखा जाएगा, एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, वो मैटर्स टू बी डिस्कस्ड इन द जनरल मीटिंग। तो उसमें अब ये लिखा जाएगा ना, देखो ये, द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल स्पेशली स्टेट अमंग अदर मैटर्स, और मामला लिखे होंगे, द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स्ड as above and the names of retiring directors। जो नोटिस जाएगा, फॉर एग्जांपल आप सारे डायरेक्टर्स हैं, आपके ऐसे कह दो कि फॉर एग्जांपल आपके सारे मेंबरान हैं, आप सारे मेंबर्स हैं यार, आपको आज बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड का नोटिस मिला है। आज जब आप नोटिस को लिख के खोलेंगे, पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा होगा, एजेंडा, ये भी डिस्कस होगा, ये भी डिस्कस होगा, साथ ये भी लिखा गया होगा कि इस जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स का इलेक्शन होना है, और अभी मौजूदा डायरेक्टर्स ने आगे आने वाले डायरेक्टर्स का नंबर इतना फिक्स किया है, और लिखा जाएगा रिटायर होने वाले ये लोग हैं और आगे इतने डायरेक्टर्स और आएंगे, ये बात लिखी जाएगी। ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। डन। एग्जांपल देखो, अब explain whether or not the following statement is in accordance with the provisions of the Companies Act। एक स्टेटमेंट दे रहे हैं नीचे, ये जो ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, वो कह रहे हैं बताएं कि कंपनी लॉ की, कंपनीज एक्ट के मुताबिक ठीक है कि गलत है। A company may change the number of directors to be elected at least 21 days before the date of general meeting at which the election is to be held। हाँ बताओ अभी ठीक है गलत है? नो सर गलत है, 35 डेज होना चाहिए। गलत है। यस गलत है। तो 21 डेज पहले क्या क्या होता है, 21 डेज किस मैट्रेस से मुंसलिक है, 21 डेज का अगर ज़हन में आता हो। सर नोटिस भेजते हैं 21 नोटिस, डेज। जब भी कंपनी की मीटिंग होती है तो मीटिंग का नोटिस जाता है किस दिन पहले मीटिंग से, वो 35 डेज था जो पढ़ा है हमने टॉपिक का। ये कौन सा ये आएगा, स्टेटमेंट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट बिकॉज the directors shall fix the number of directors to be elected not later than 35 days before the convening, मतलब calling of the general meeting at which the, इसको अब जरूरी नहीं as it is या आप लफ्जों में लिखो, बस थोड़ा सा मोटे मोटे लफ्ज लॉ के, बस सेंस वही बने आपकी। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक एनीवन? नो सर। Let's move on। अब इसको करना है जरा, ये इसको ध्यान करना है, इसमें डिटेल है। नोटिस ऑफ कंटेस्टिंग द इलेक्शन, तमाम मेंबरान को नोटिस जाएगा। नोटिस में क्या लिखा होगा, एजेंडा। अब कुछ और लोग भी नोटिस दे सकते हैं। एनी मेंबर, फॉर एग्जांपल आप सारे मेंबरान हैं, आपको बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड का नोटिस है, आपके पास है। अब आप लोग नोटिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप सारे मेंबर्स हैं, एनी मेंबर इंक्लूडिंग रिटायरिंग डायरेक्टर, जो रिटायर होने वाला भी होता है, क्योंकि हर डायरेक्टर आमतौर पर मेंबर भी होता है। हु सीक्स, सीक का मतलब क्या होता है, अगर वो चाहता है टू कंटेस्ट, मतलब मुकाबला करना चाहता है, द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। कोई भी मेंबर या कोई भी डायरेक्टर जो कि रिटायर होने वाला भी हो, अगर वो ये चाहता है कि वो आगे आने वाले डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, शैल फाइल द नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू द कंपनी। इसको ऑनलाइन करो, नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू द कंपनी, सर्कल करो इसको, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर ये द डेट ऑफ मीटिंग।
मीटिंग से 14 डेज पहले अपना नोटिस देगा at which election is to be held. However, any such person may withdraw such notice at any time before the election. आप सारे मेंबरान हैं, आपके पास कंपनी का नोटिस है, आप सबको राइट है, क्या राइट है कि नोटिस पढ़ते वक्त अगर आपके ज़हन में ये ख्याल आता है यार मैं भी लड़ना चाहता हूँ इलेक्शन डायरेक्टर्स का, यार तो लड़ सकते हो ना। तो अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो करना क्या पड़ेगा, आपको जनरल मीटिंग से कम का मतलब है ज्यादा भी हो सकते हैं यार, कम से कम 14 डेज पहले एक इन राइटिंग नोटिस देना होगा। उसको हम क्या कहेंगे, नोटिस ऑफ इंटेंशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन। वो कंपनी को भेजना होगा और वो नोटिस आप किसी वक्त भी विड्रॉ कर सकते हो मीटिंग होने से पहले पहले। ये हर मेंबर को राइट दिया गया है। नोटिस ऑफ इंटेंशन भेजेगा इस डेट से पहले पहले अगर आप डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ना चाहते हो। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। अब कंपनी को मौसूल हो गया, द कंपनी शैल ट्रांसमिट मतलब भेजेगी सच नोटिसेस ऑफ इंटेंशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन। अब कंपनी को आपका नोटिस मिल गया है, जब कंपनी को मिल जाएगा तो कंपनी का सेक्रेटरी वो किसको भेजेगा, टू द मेंबर्स, अगेन सर्कल करो, नॉट लेटर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। 14 डेज पहले आपने बताना है। जब कंपनी को मौसूल हो जाएगा उस दिन या अगले दिन, तो फिर कंपनी ने मीटिंग से 7 दिन पहले तक, नॉट लेटर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, 7 दिन के आगे ना जाए, आपको वो लाजमी भेजना है। कंपनी दोबारा भेजेगी मेंबर्स को, भाई आपको इतला की जा रही है कि पहले आपको हमने मीटिंग का नोटिस भेजा था, अब आपको ये इन साहिबान का भेजा जा रहा है नोटिस, ये भी डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा, इन द सेम मैनर एज अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इज गिवन टू शेयर होल्डर्स। जैसे कंपनी शेयर होल्डर्स का नोटिस भेजती है, यही वाला नोटिस मेंबरान का दोबारा भेजेगी, इतला दी जाएगी तमाम मेंबरों को कि आपको इतला किया जाता है कि आप मिशन मेंबरान भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये आगे देखो पॉइंट, इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी के आगे लिखो, ये एक्सेप्शन है। इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इट शैल आल्सो बी पब्लिश्ड, बल्कि सॉरी एक्सेप्शन ना लिखो, साथ ये लिखो एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी। In case of a listed company, it shall also be published in at least one issue of daily paper. कम से कम एक इंग्लिश और उर्दू में छापा जाए जिसकी पूरे मुल्क में सर्कुलेशन हो, तमाम लोगों को इतला किया जाए। वो कर क्या रहे हैं भाई, यहाँ कर ये रहे हैं कि मेंबरान में से मौजूद किसी मेंबर ने अपना शौक का इजहार किया है, वो कहता है मैं भी डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं भी डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो बन जाओ यार, किसने रोका है। क्या भेजना है आपने, 14 डेज पहले रिटर्न नोटिस भेजो। जब कंपनी को मिल जाएगा, कंपनी को जो ही मिलेगा, जो मोस्ट लाइकली अगले दिन मिल जाएगा, कंपनी फिर मीटिंग के कम से कम 7 दिन पहले सारे मेंबर्स को दोबारा इतला करनी है कि यार आपकी इतला के लिए आज है कि ये साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमने कहा आपको हम बता दें। जब उनको बता दिया जाएगा तो फिर यानी कि जब वो वोटिंग करने आएंगे तो इन साहब को भी कंसिडर करेंगे। कंपनी अगर लिस्टेड है, लिस्टेड का मतलब ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, दुनिया भर से उसके मेंबरान है, उस मुल्क में मेंबरान है, तो ऐसे अखबार कम से कम एक उर्दू इंग्लिश में छापे ये नोटिस कि पूरे मुल्क में वो छापता है। मकसद है इतला करना तमाम लोगों को, तो ये ऐसे इतला की जाएगी। ये सवाल इस पर सर ये लिस्टेड वाला अगर दोबारा रिपीट कर दें आप। कि अगर कंपनी लिस्टेड है तो फिर उस पर एक और जिम्मेदारी है कि उसको जो मेंबरान का नोटिस ऑफ इंटेंशन मिला है ना, उस नोटिस को वो एक आम कंपनी की तरह तो भेजेगी, उस नोटिस को अखबार में भी छपवाना है। अगर कंपनी लिस्टेड है तो वो अपना वो नोटिस अखबार में भी छपवाएगी जिसकी पूरे मुल्क में सर्कुलेशन हो, जो मेजर न्यूज़पेपर्स हैं आपके, जंग है, नवाए वक्त है, डॉन है, कम से कम एक उर्दू एक इंग्लिश में, ताकि सारों को बाकायदा इतला कर दी जाए। हाँ जी, आप क्यों भी जुहेब समझा रहे हैं, जुहेब, जयान, उमर, तकदीस, अलीना। यस सर, यस सर, सरमद, तैयब, सलमान हैदर, यस सर, इस्माइल, इसका नाम नु बोला करे वो। यस सर, हाँ भाई, हमजा Yes, खान, sir. मोहम्मद उसामा, यस सर, मरियम यास्मीन, यस सर, यस सर,
और ये कौन है? हसन खान, हसन, यस सर समझ आ रही है। इफ़ा, अब्दुल्ला आसिफ, अब्दुल मोइज। चलो आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू। यस सर। चले अब आगे पढ़ते हैं। इलेक्टेड अनअपोज्ड, जैसे आपके इलाके में कभी इंतखाब होता है, हम कहते हैं बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। अब सब बच्चे काफी थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, इसको मैं समझाऊंगा। अभी तक बिला मुकाबला का ये मतलब है कि जो बंदा आपके इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है MP MNA का, उसका जो मुखालिफ है वो बैठ जाए, ये इलेक्शन लड़े ही ना, तो हम दूसरा बंदा अनइलेक्टेड या अपोज्ड हो, अनअपोज्ड इलेक्ट हो गया। ये आम मतलब ये है। क्या कंपनी में जब डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन तब होगा, हमें पता है अभी मेंबर्स की जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। जब मेंबर्स की जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, मेंबरान आएंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, ऐसे होगा इलेक्शन। तो हर शेयर होल्डर के पास वोट्स होंगे, कितने वोट्स होंगे, जितने शेयर्स होंगे। तो क्या मेंबर डायरेक्टर भी अनइलेक्टेड अपोज हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेट्स फाइंड आउट। और अनअपोज का मतलब क्या है, देखते हैं। इफ्रा फॉलो कर रही हो? इफ्रा? यस सर। अब ये देखो, इफ द, अभी थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान करना। इफ द नंबर ऑफ पर्संस ऑफरिंग देमसेल्व्स टू बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर, इफ द नंबर ऑफ पर्संस, अभी हमने पढ़ा है कि मेंबर्स को भी ये राइट है कि अगर वो डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लड़ सकते हैं ना। तो यहां पर्सन से मुराद वही मेंबर्स हैं, कि अगर मेंबरान डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, उसके बारे में कहा गया है। इफ द नंबर ऑफ पर्संस ऑफरिंग देमसेल्व्स, अब आप सारे मेंबर्स, विजुअलाइज करो, आप सारे बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड के मेंबर्स हैं, और आपने कंपनी के सेक्रेटरी को लिख के भेजा कि हम भी, आप में से 2-3 कहते हैं हम भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। If the number of persons offering themselves to be elected as director is not more than the number of directors fixed for the election by the directors, अगर जो मेंबरान हैं वो डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, उनका नंबर, उनकी तादाद उन डायरेक्टर्स से कम है जिनको एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स ने फिक्स किया था। अभी हमने पढ़ा एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगली टर्म के लिए कोई नंबर फिक्स करके जाएं कि 8 चाहिए, 10 चाहिए, 12 चाहिए, 15। वो थे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स का फिक्स किया नंबर। जो मेंबरान अपने आप को ऑफर कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, अगर तो उनकी तादाद उस फिक्स शुदा तादाद से कम है, द डायरेक्टर्स शैल स्टैंड इलेक्टेड अनअपोज्ड। जुमले को गौर से पढ़ लो, तब अगला वाला समझ आएगा। जो लोग जो सर हाँ जी सर, उनका फिर उनकी टर्म फिर वो रिन्यू हो जाएगी। पहले ये तो समझो, पहले ये वाला समझो, आगे चलते हैं अभी। हाँ जी पूछो भाई, क्या पूछ रहे हो? ये रिन्यूअल आप आगे बताता हूँ अभी, ये नहीं। इस पर कोई सवाल? इस पर 2 लाइनों पर। सर मैं कह रही थी एक दफा रिपीट कर दें प्लीज। ये उर्दू में लिखना है, लिख लें सारे। अगर वो मेंबर्स जो डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर वो मेंबर्स जो डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं और जिन्होंने नोटिस ऑफ इंटेंशन भेजा है, अगर उनकी तादाद एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स के फिक्स्ड करदा डायरेक्टर्स की तादाद से कम है, अगर उनकी तादाद डायरेक्टर्स के फिक्स्ड करदा, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स के फिक्स करदा डायरेक्टर्स की तादाद से कम है, तो फिर वो फिक्स्ड शुदा तादाद अनअपोज्ड इलेक्टेड तस्वुर की जाएगी। ये पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ, ये भी पहला हिस्सा है पॉइंट का। यहां तक किसी को समझ नहीं आया तो पूछे।
ये भी कंटिन्यू आ गया। अनअपोज्ड का क्या मतलब? पहले यार यहाँ तक पहले बताओ, इस तक, ये इस जुमले तक, अभी आगे कंटिन्यू होकर रहा हूँ मैं, अभी पुरानी हुआ अभी ये दो जुमले दोबारा पढ़ लो भाई, पुरानी हुआ ये जुमला। सर एक दफा रिपीट कर दें। हाँ जी, स्टार्ट से याद है। अब्दुल मोइज पढ़ो बच्चे, अब्दुल मोइज, अब्दुल मोइज सर मैं पढ़ूं? पढ़ो यार, जल्दी करो ना। अगर वो मेंबर जो डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है और जिन्होंने नोटिस ऑफ इंटेंशन भेजा है, और अगर इनकी तादाद एग्जैक्टिंग शुदा तादाद जो आहिस्ता आहिस्ता यार, क्या कर रहे हो, उड़ रहे हो यार, दोबारा पढ़ो आहिस्ता, लाउड क्लियर एंड स्लो। अगर वो मेंबर जो डायरेक्टर्स अगर वो मेंबर्स, हाँ आगे, जो डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं और जिन्होंने नोटिस ऑफ इंटेंशन भेजा है, और अगर इनकी तादाद जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ने तयन कर दी गई है, और अगर उनसे इनकी तादाद ज्यादा है। जैसा मैं लिखा हूं वैसे लिखा करो ना। सर मैं पढ़ता हूं। ठहर जाओ। काई सुभान आप पढ़ो, जिसका मैं कहूं वो पढ़ा करे। काई सुभान आप पढ़ो। सर अगर वो मेंबर जो डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद हैं और उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंशन भी भेजा है, और अगर उनकी तादाद फिक्स करदा तादाद से कम है तो वो अनअपोज्ड लेटर, अगर उनकी तादाद एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स की फिक्स करदा डायरेक्टर्स की तादाद से, मैं फिर कह रहा हूं जैसे मैं लिखवा रहा हूं ना वैसे लिखो, ना किया तो फिर ब्लेम योरसेल्फ, सारा उल्टा लिखाओगे। दरमियान में कहीं समझ नहीं आता पूछो मेरे से, उल्टा नहीं लिखना। ये एक पॉइंट आगे पीछे हुआ खत्म, नंबर गए। आप पढ़ो आयशा नवाज। यस सर। अगर वो मेंबर्स जो डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद हैं एंड उन्होंने नोटिस ऑफ इंटेंशन भेजा है, अगर उनकी तादाद जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर की फिक्स करदा नंबर ऑफ डायरेक्टर से कम है, तो फिर वो इलेक्टेड अनअपोज्ड होंगे। तो फिर वो फिक्स शुदा डायरेक्टर्स, ध्यान करो, तो फिर वो फिक्स शुदा, देखा ये सारे बच्चे उल्टा लिख रहे हैं, तो फिर वो फिक्स शुदा डायरेक्टर्स अनअपोज्ड इलेक्टेड तस्वुर होंगे। सारा ने लिखा कि नहीं लिखा, ये अक्सर ये होता है। अब मैं तो लिखवा रहा हूं भाई, मैं रिपीट भी कर रहा हूं, अब आप गलत लिख बैठो तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, बता रहा हूं मैंने पहले कहा था आई विल डू माई जॉब, यू विल डू योर्स। ये तो सारी डिटेल्स हैं, बारीकियां हैं, ये अभी जुमला खत्म नहीं हुआ, ये अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये अनअपोज का मतलब क्या है, तो ये नंबर थोड़े होने का क्या कहानी है। ये देखो ऐसे, इसकी लॉजिक ये है, कंपनी ये कहती है कि हमारे जो मौजूदा डायरेक्टर्स हैं, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स हैं यार, कंपनी के बड़े ऑफिसर्स हैं, वो जो समझते हैं बेहतर समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अगली टर्म में फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी को 8 डायरेक्टर्स चाहिए, फिक्स। वो कहते हैं 8 चाहिए, 8 बंदे आके अगले बोर्ड में बैठेंगे, इनका इलेक्शन होगा। लेकिन वो पूल बड़ा क्रिएट करते हैं, चाहिए उनको 8, लेकिन वो नाम ज्यादा फ्लोट करते हैं, 20 नाम फ्लोट करते हैं, मतलब 20 नाम की ऑप्शन देते हैं मेंबर्स को। ये 20 मेंबरान हैं, ये 20 बंदे हैं, इन 20 में से आप लोगों ने 8 टॉप 8 पिक करने, आए जनरल मीटिंग में, आए इलेक्शन होगा। फ्लोट ज्यादा नाम करते हैं, वो पूल बड़ा बनाते हैं, उस पूल में से 8 फिक्स किए हैं, वो मेंबरान को जाता है। अब मेंबर्स को कंपनीज एक्ट 2017 ये कहता है अगर आप भी ख्वाहिशमंद हैं लड़ लें। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि फिर अगर लड़ना है ना तो फिर एक शर्त है कि जो 8 फिक्स करके गए हैं ना एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, इससे आपका नंबर ज्यादा हो, मतलब 9 मेंबर्स ख्वाहिशमंद हो। अब उसकी रीजन क्या है, वो देखना चाहते हैं कि मुखालफत ज्यादा है कि नहीं है, कि अगर मेंबर्स चाहते हैं नहीं यार नहीं, हम इतने ज्यादा बंदे अगर आपके खिलाफ खड़े हो जाएं तो फिर क्या होता है, अभी आगे मैं लिखवाऊंगा। अभी फिर इतना समझो कि अगर उनकी तादाद 7 है
तो अगर तो तादाद 7 है तो हम कहते हैं एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स के फिक्स करदा नंबर से उनकी तादाद कम है, इसका मतलब मुखालफत कम है यार। तो फिर हम ये कहते हैं, फिर आपको हम इलेक्शन में कंसिडर ही नहीं करेंगे, आप इलेक्शन के कैंडिडेट ही नहीं है, आपका जिक्र ही नहीं है, इग्नोर कर देंगे हम आपको। जब आप उनको इग्नोर करेंगे तो फिर हम कहते हैं ये वाले जो 8 है ना, मतलब इनके खिलाफ आप खड़े ही नहीं होंगे, वो 7 वाले मेंबर्स आप कंसिडर ही नहीं होंगे। अब इलेक्शन होगा अनअपोज का मतलब ये नहीं कि इनका इलेक्शन नहीं होगा। 20 नाम फ्लोट किए हैं, 20 में से 8 का इलेक्शन होगा, उन 20 का होगा। जब मेंबर्स आएंगे जनरल मीटिंग में, वो इन 20 में से टॉप 8 को इलेक्ट करेंगे, लेकिन इलेक्ट सिर्फ 8 को ही करेंगे। अनअपोज का मतलब है वो जो मुखालिफ खड़े हुए थे नंबर से कम, उनको इग्नोर कर दिया जाएगा, मतलब मुखालफत है ही नहीं। यहां तक समझ आया पॉइंट? हाँ जी, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ये भी पहला हिस्सा है ये। सर सही तरह हजम नहीं हुआ, अगर आप फिर काइंडली दोबारा रिपीट कर दें। यस सर प्लीज। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स करते हैं फॉर एग्जांपल उन्होंने 8 का है, 8 बंदे चाहिए हमें, नेक्स्ट टर्म में 8 डायरेक्टर्स चाहिए। कंपनीज एक्ट 2017 ये कहता है कि मेंबर्स को राइट है कि अगर वो चाहें तो वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लड़ें, नोटिस ऑफ इंटेंशन भेजें, लेकिन एक शर्त है। पहले ये सुन लो कि जब वो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स नंबर फिक्स करते हैं, वो जो नंबर फिक्स करते हैं ना, वो उसका पूल उस नंबर से ज्यादा, इसको याद कर लो, वो उसका पूल उस फिक्स करदा नंबर से ज्यादा बनाते हैं। पूल बड़ा होता है, पूल होता है फॉर एग्जांपल 20 डायरेक्टर्स का, वो कहते हैं हम फिक्स कर रहे हैं 8, पूल बड़ा बनता है, इस लफ्ज को याद करो, पूल बड़ा बनता है। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स पूल बड़ा बनाते हैं 20 डायरेक्टर्स का, उसमें से वो कहते हैं कि 8 फिक्स हैं, 8 डायरेक्टर्स चाहिए हमें। अब कंपनीज एक्ट ये कहता है कि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स नंबर फिक्स कर गए 8 मेंबर्स। हाँ सर, जो पूल बनता है हाँ सर, उसमें जो नोटिस ऑफ इंटेंशन जिन्होंने दिया होता है उन्हीं का मतलब उसमें शामिल होते हैं जो पूल बनते हैं? नहीं यार, ये एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स करके जा रहे हैं यार। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स पूल बड़ा बनाते हैं, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स पूल बड़ा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 20 डायरेक्टर्स का, उसमें से फिक्स करते हैं कि 8 आने हैं नेक्स्ट टर्म में। अब कंपनीज एक्ट बीच में आता है, वो कहता है मेंबर्स आप भी डायरेक्टर्स बनने का इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो नंबर, जो तादाद फिक्स करके गए हैं एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, उससे अगर आप मेंबर्स की तादाद कम हुई, हम आपको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आपका नंबर ज्यादा होना चाहिए ताकि पता चले आप इसके मुखालफत ज्यादा है, ज्यादा लोग समझते हैं कि हम में से बनना चाहिए। ये अब लॉ है, ये इससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन लॉ तो बन चुका है। वो कहते हैं आपका नंबर अगर कम है इस नंबर से तो हम आपको इग्नोर कर देंगे, मतलब हम ये समझेंगे कि आप इन डायरेक्टर्स के मुखालिफ खड़े ही नहीं हुए, हम आपको इलेक्शन की कैंडिडेट की लिस्ट में कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब खाली इन 20 का जो पूल बना है, इस पूल में पूल का इलेक्शन होगा, और जब मेंबर्स आएंगे जनरल मीटिंग में, वो इस 20 में से इलेक्ट करेंगे 8, तब हम कहेंगे ये सर समझ आ गई। अपोज इलेक्टेड हो गए हैं, मतलब उनकी मुखालफत इग्नोर कर दी गई है। अब बताओगे? समझ आ गया सर, अब से समझ आ गई। पूछो सर, अगर मिसाल के तौर पे 20 डायरेक्टर्स का पूल है और उसमें से 8 फिक्स करने हैं उन्होंने, और आते ही 6 हैं, तो फिर बाकी 2 कहां से आएंगे? यार फिक्स का मतलब क्या हुआ? फिक्स का मतलब है कि 8 करने हैं आप हर सूरत, तो 8 नाम तो है ना उनके पास, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स के पास इतने नाम अवेलेबल हैं, इतने बंदे हैं, तो 8 तो आने ही आने, इसमें तो दूसरी राय है ही नहीं। हाँ, अगर 8 में से चंद को वफात हो जाती है वो और केस है, लेकिन 8 का मतलब है 8 आएंगे, इसमें तो दूसरी राय तो नहीं है। तो नाम है वो अवेलेबल, बंदे जिंदा हैं, बंदे हयात हैं, बंदे मौजूद हैं, तो आएंगे।
ना आने का मतलब यह है कि समथिंग हैपेंस टू देम, वो आगे पढ़ेंगे, वो और चीज है। यहां तक और कुछ? सर जो नोटिस ऑफ इंटेंशन देते हैं उनका क्या? हाँ जी सर जो नोटिस ऑफ इंटेंशन देते हैं उनका हाँ, क्या? उन्हीं को तो इग्नोर कर रहे हैं ना। उन्हीं मेंबर्स ने नोटिस ऑफ इंटेंशन भेजा था, हम भी इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी ने कहा ठीक है आप आए लड़ें, ठीक है, यू द राइट। लेकिन साथ इनको ये बता दिया है ना कि आपको इन इलेक्शन के, आप कहते हैं हल्के में, आपके हल्के में आते नहीं कैंडिडेट्स, यार ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी साहब हैं, तो उन कैंडिडेट्स में से मुख्तलिफ पार्टी के अपने पसंदीदा को जाके वोट डालते हो। तो जब कंपनी कहती है कि आपका नोटिस ऑफ इंटेंशन हमें मौसूल हो गया है, लेकिन ये आपका नोटिस ऑफ इंटेंशन में आपको कैंडिडेट तभी तस्वुर किया जाएगा इन पूल्ड डायरेक्टर्स के साथ जब आपकी तादाद उस फिक्स करदा नंबर से ज्यादा हो। अगर कम है हम आपको इग्नोर कर देंगे, आप कैंडिडेट की लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। अब बताओ भाई, एनीवन? यस सर अगर 20 मतलब फिक्स किए एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ने, उनमें से 8 यूज करने, तो वो 20 से ज्यादा होने चाहिए जो मेंबर चाहते हैं इंटेंशन। यार 20 नहीं, आप क्या कर रहे हो? फिक्स करदा नंबर कितना है? फिक्स 8 फिक्स शुदा नंबर। 20 तो पूल खुद ही बनाया ना इस ने। फिक्स कितना करके, ये लफ्ज फिक्स है। फिक्स का मतलब है कितने डायरेक्टर्स आके बैठेंगे। फिक्स उस नंबर से अगर मेंबर्स का नंबर कम है, उसामा लफ्ज फिक्स है। समझ आ गया। अब कुछ और? एनीवन एल्स? सर ये 20 का पूल कैसे बनेगा? अवेलेबल नेम्स है, कंपनी में से नाम है। अभी अगर हम सारे डायरेक्टर्स हैं तो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं काम कर रहे यार। कितने लोग हैं मार्केट में, हैं नहीं? कंपनी में आमतौर पे काम करने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं ये नाम है यार, खत्म, इनका आपने पिक करना है। पूल का मतलब है अवेलेबल नाम यार, जो बंदे इस काबिल हैं, जो बन सकते हैं डायरेक्टर्स। आमतौर पे डायरेक्टर्स की मर्जी से होगा, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर की मर्जी से पूल बनेगा। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स ही बनाते हैं यार, मर्जी से क्या, वही बनाते हैं, वो चूज करते हैं नेम। ऑफ कोर्स उन्हीं को तो कह रहे हैं हम एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स जिनकी टर्म पूरी होने वाली है, जाते जाते वो ये काम करके जाएंगे। ठीक है, और कुछ? हाँ जी, ये पहला हिस्सा है अभी पॉइंट का, अभी ये कंटिन्यूड है पॉइंट ये। और कुछ इस पॉइंट तक, इस हिस्से तक? इसलिए तोड़ के समझा। नो सर, सर अब वैसे भी अटेंडेंस का टाइम हो गया। सर कल क्लास होगी? कल क्या दिन है? कल फ्राइडे। कल फ्राइडे है सर। क्यों नहीं होगी ये बताओ? ऑफ कोर्स क्लास होगी यार। अब्दुल बासित एब्सेंट। अब्दुल मोइज प्रेजेंट। अब्दुल राफे प्रेजेंट सर। अब्दुल समद एब्सेंट। अब्दुल तवाब अब्दुल्ला एब्सेंट। अब्दुल्ला आसिफ सर अब्दुल्ला प्रेजेंट है सर। ओके, अब्दुल्ला आसिफ एब्सेंट। अब्दुल्ला मोहम्मद प्रेजेंट सर। अमार सिकंदर प्रेजेंट सर। अमार सिकंदर प्रेजेंट है। ओके, बहराम एब्सेंट। फजील एब्सेंट। गुलाम मोहम्मद प्रेजेंट सर। हाफिज बशीर प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। हैदर रशीद प्रेजेंट सर। हैदर रशीद प्रेजेंट सर। हमजा अली प्रेजेंट सर। हमजा यूनुस प्रेजेंट सर। हसन अब्बासी एब्सेंट। हसन खान प्रेजेंट सर। हिफा जफर हिफा एब्सेंट। हिना नूर प्रेजेंट सर। हिना शाहीन प्रेजेंट। इफ्रा प्रेजेंट। इकरा मुमताज प्रेजेंट। खतीजा प्रेजेंट। खालिद खान प्रेजेंट सर। लाइबा इफ्तिखार एब्सेंट। माम इमरान प्रेजेंट। माम राशिद एब्सेंट। माहीन
माहिन नाज एब्सेंट, मरियम यास्मीन प्रेजेंट, मोहम्मद अब्दुल्ला एब्सेंट, हसन जमील प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली एब्सेंट, अरमगान एब्सेंट, हमजा खान प्रेजेंट। इम्तिनान एब्सेंट, मोहम्मद उसामा प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद प्रेजेंट सर। साहब बिन जफर प्रेजेंट सर। शाहजेब प्रेजेंट सर। उमर आफ्ताब प्रेजेंट सर। वसी यूसुफ एब्सेंट, मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट, जैन अमजद प्रेजेंट सर। नाहिद प्रेजेंट सर। नजीउल्लाह प्रेजेंट सर। नायाब प्रेजेंट। निमरागुल नवान करीम यार नवान नेट करीम आया एब्सेंट, काय सुभान यस सर प्रेजेंट। आवाज ही नहीं आ रहा। इस्माइल नहीं इस्माइल ये बंद करो माइक्रोफोन यार। इस्माइल एब्सेंट, सलमान हैदर एब्सेंट, सरमत तैयब प्रेजेंट। सलमान हैदर प्रेजेंट। ओके, सरमत तैयब एब्सेंट, शेरबानो हाँ जी प्रेजेंट सर। सर इस्माइल प्रेजेंट है, इसकी इंटरनेट इशू प्रेजेंट सर। ओके, इस्माइल प्रेजेंट है हाँ जी। प्रेजेंट सर। सर शेरबानो नेट का इशू है मेरा सर। प्रेजेंट। हेलो इसका सर। नुमान करीम प्रेजेंट। नुमान करीम प्रेजेंट है भाई। ओके सर नुमान शेरबानो प्रेजेंट सर। कौन हेलो बोलो यार बोलो। कर दिया लगा दिया हमारी प्रेजेंट लग गई है। सरमत तैयब एब्सेंट, शेरबानो आइए शेरबानो। सर शेरबानो का सर सरमत तैयब प्रेजेंट हूँ सर, मैंने आपको बोला ओके था। ओके, सैयद उमर अली बुखारी प्रेजेंट सर। सर आपने हसनैन अली मेरी हैदर एब्सेंट मार्क कर दी है, मैं प्रेजेंट हूँ। किसकी? सरमत तैयब सर। ओके, सरमत भी प्रेजेंट है ना, ठीक हो गया। हसनैन अली हैदर प्रेजेंट, हसन मुश्तबा प्रेजेंट सर। इस्माइल शाह हाँ जी, प्रेजेंट सर। सर आपने मेरी सैफुद्दीन एब्सेंट मार्क कर दी है। सरमत तैयब बोलो। सर। मैंने लगा दिया प्रेजेंट दिया बच्चे। ओके सर। इस्माइल शाह प्रेजेंट, सैफुद्दीन प्रेजेंट है, प्रेजेंट सर प्रेजेंट। टीना सर अरमगान भी प्रेजेंट। अरमगान भी प्रेजेंट है। अरमगान किधर है, इसका नाम अरमगान भी प्रेजेंट है। और कौन है आप? अलीना प्रेजेंट है। तकदीस तकदीस प्रेजेंट सर। हाँ बच्चे समझ आ रहा है सब कुछ? यस सर। उमैर मजीद प्रेजेंट सर। उमर फारूक प्रेजेंट सर। युसरा प्रेजेंट, जैनब एब्सेंट, जयान प्रेजेंट सर। जुहेब अली प्रेजेंट सर। डन। ठीक है जनाब, ठीक है मैं अपडेट कर रहा हूँ अटेंडेंस साहब। चलें जी, ये हो गया। सर रिफा कह रही है प्रेजेंट सर। कौन सर रिफा कौन? सर रिफा से फरोक कह रही है इसका इंटरनेट इशू है सर। मैंने अब कर दिया यार, मैं कहा भी था जल्दी बताया करो यार। सर मेरा नाम अभी तक ऐड नहीं किया सर। क्या नाम है आप? सर सलमान खान क्यों नहीं? मैं कॉल सलमान। करो यार। अगर आपके ड्यूज क्लियर है, नाम आपका एंटर होना चाहिए हर सूरत ना में। सर ड्यूज क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। उसने ओके भी किया था कि ठीक है मैं कर दूंगा ऐड, अभी तक उसने ऐड नहीं किया सर। अब ये मेरी गलती तो नहीं है। अभी डायल करो नंबर, उनको जी मेरा अटेंडेंस, ऐसे बोलो उनको जी मेरा अटेंडेंस लिस्ट में नाम नहीं है, फौरन ऐड करें। अभी कॉल करो फौरन से पहले। ठीक है तो फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।